हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और हम भी एकदम बढ़िया है। और आज का व्लॉग है फिर से खेत वाला व्लॉग। और ये मेरे साथ में है आज बुआ और बुआ का छोटे वाला बेटा। तो पूरी पलटन चल पड़ी है यहाँ से सीधा खेत की तरफ। बुआ इधर देखो, ये है मेरी बुआ और आगे है मम्मा पापा। हम जा रहे खेत, और खेत तो आपने देखा ही होगा। चलो फिर से एक बार दिखाते हैं आप लोगों को। सो गाइज, ये व्लॉग हो गया आपका सेम सेम बट डिफरेंट वाला व्लॉग। और ये जो व्लॉग है ये मैं जो मेरा बुआ का छोटे वाला बेटा है उसके बोलने पे बनाया, क्योंकि उसे जाना था खेत और वो चाहता था कि वो भी व्लॉग में। और मौसम आप देख सकते हो, बिल्कुल बादल बादल है बट बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ पे बिल्कुल ठंड, बिल्कुल खेत जो नीचे खड के साथ है तो थोड़ी सी वहाँ पे ठंड भी थी। तो इसलिए हम यहाँ से खेत जा रहे थे। और खेत के साथ साथ आप देख सकते हो मुन्ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि ये मेरे साथ खेत आ रहा था ना। फिर आप हेलो गाइस, कैसा लग रहा है? हम खेत जा रहे हैं। अच्छा लग रहा ये है। मैगी कहाँ ले जा रहा है तू? ये भी हम मैगी खाने जा रहे हैं। कहाँ खेत? क्यों घर में नहीं बनती? आप मैगी मांगी थी। सो गाइस, मुन्ना ने मेरा पिछला व्लॉग देखा था जो मैंने खेत में बनाया था, तो इसने वहाँ पे देखा था मैगी वाला व्लॉग। तो ये चाहता था कि ये मैं फिर से बनाऊँ, तो मैंने आधे रास्ते से इसीलिए शुरू किया था। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल गोभी वाला सीज़न कुछ ही टाइम में शुरू होने वाला है। और यहाँ पे लोग इसकी निंदाई करने लगे हुए थे। और साथ में ये हम यहाँ से बिल्कुल नीचे अपने खेत की तरफ आ गए थे और ये रास्ता था। और मुन्ना तो बिल्कुल अपनी शैतानियों की कसर कहीं नहीं छोड़ रहा था। और सब यहाँ से चल पड़े थे खेत की तरफ। खेत बिल्कुल साथ में ही था, तो ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम सब साथ साथ ही खेत की तरफ जा रहे थे। और खेत में कुछ ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि बारिश हुई थी, तो सिंचाई का तो काम नहीं था। बट थोड़ा बहुत बहुत जो घास लगता है अनवांटेड, उसको निकालने के लिए और हम थोड़ी खेत की रखवाली के लिए उसे देखने जा रहे थे। तो इसलिए वॉक करने भी हम शाम को ऐसे अक्सर आ जाया करते हैं। तो पापा भी छुट्टी पे थे, तो हम सब आ गए थे। तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स लगा हुआ है धनिया, जो कि बिल्कुल फूलने लग गया है। अब ये बिल्कुल पक चुका है। ये बिल्कुल घरेलू धनिया है। और साथ में इधर मटर भी गिरने लगे थे। और इतना ज़्यादा तूफान आया, ओले गिरे, कि जितनी भी फ्लावरिंग हुई थी वो मैक्सिमम वो सारे फूल झड़ गए थे। थोड़े थोड़े जो बचे थे, तो ज़्यादातर पत्तियाँ लगी हुई थी, पर फूल जितनी फ्लावरिंग हुई थी वो बहुत ज़्यादा झड़ चुके थे। तो ये कुछ ज़्यादा अच्छी बात तो नहीं थी। और ये मुन्ना हमारे को यहाँ पे इसको बड़ा शौक था व्लॉग मैंने कहा, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है अपना छोटा सा किचन। और ये मम्मा यहाँ पे छोटे छोटे जो जिसमें कलम किया उसमें जो अनवांटेड पत्तियाँ लगी है ना, उसको वहाँ से निकाले, ताकि पेड़ पौधे बिल्कुल साफ रहे। और पापा यहाँ पे देख रहे हैं प्लम के पेड़, जो बिल्कुल अभी नए नए हैं। और उसमें फ्लावरिंग जितनी हुई थी, तो उससे ज़्यादातर जो उसकी फ्लावरिंग हुई थी वो झड़ गई थी। तो पापा यही देख रहे थे कि उसमें जो बीमे निकलते हैं वो निकल चुके हैं, यहाँ पे नहीं। और फिर हम ऐसे ही पूरे खेत का चक्कर लगाने आगे तक चले गए, ताकि देख। और ये यहाँ पे है अमरूद का पेड़, जो कि मैंने आपको बहुत बार अपने खेत के व्लॉग में भी दिखाया। तो इसमें ना अभी तक अमरूद लगे हुए थे। बेशक ये छोटे छोटे दिख रहे थे, बट हमने यहाँ से ना खाने के लिए भी तोड़ दिए थे, क्योंकि अब तो ये इसकी ग्रोथ होनी नहीं थी और अब इसका सीज़न नहीं था। तो हमने ऐसे खाने के लिए ये तोड़ दिए। बट जब हमने ये खाए ना, तो काफ़ी ज़्यादा मीठे थे। तो ऐसे पेड़ में देख के लग नहीं रहा था, बट ये काफ़ी ज़्यादा मीठे थे, ऐसे खाने के लिए अच्छे थे। तो कुछ बुआ ने भी टेस्ट किए, और जो बुआ का बेटा मुन्ना है उसने भी टेस्ट किया। और मेरे जो मैंने खाया वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो इधर पापा भी मम्मा की तरह ही वो पत्तियाँ निकाल रहे थे। और ये देखो यहाँ पे मुन्ना बहुत एक्साइटेड, इसने तो अमरूद भी 3-4 अमरूद तोड़ दिए थे। और ये यहाँ पे पापा पूरा खेत का चक्कर लगा के आ गए थे पेड़ वगैरह देखने। और कुछ खेत में बगीचे में ऐसे भी प्लांट्स थे जो जिसमें कीड़े लगे थे, और वो काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी, या फिर उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। अभी अभी ये यहाँ पे मुन्ना चला गया था अखरोट का पौधा जो लगाया उसे देखने। तो इसे पता नहीं लग रहा था, तो मैं इसे बता रही थी कि यहाँ पे अखरोट का पौधा, ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल मैंने ये पौधा हाथ में लिया था और ये बिल्कुल टूट गया, क्योंकि इसमें अंदर से कीड़ा लग गया था। और मम्मा ये सबको कर रहे हैं हाय, और आप लोग भी मम्मा को हाय करना। और अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया है कि धनिया लगा था और ये फूलने लग गया है। और ये इधर प्याज लगे थे, प्याज लहसुन। और अभी अब यहाँ से जाते हैं सीधा मैगी बनाने। अब क्योंकि मुन्ना को मैगी खानी थी, तो उसको बड़ी जल्दी थी कि कब हम मैगी खाएंगे। तो मैं उसके लिए, आपको तो पता है कि खेत में मैं किस तरह से मैगी बनाती हूँ, बहुत सिंपल वे में। तो मैंने गाइज मैं फिर मैगी बनाने के लिए ये जो प्याज और लहसुन के पत्ते होते हैं इसको निकालने आ गए थे। और साथ में हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया से तो हर चीज़ में स्वाद आ जाता है जो भी आप बनाओगे। तो हम बिल्कुल सिंपल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ज़्यादा सामान तो ऐसे रखे होते हैं, तो सिर्फ आराम करने के लिए हमने यहाँ पे ऐसे साइड में बनाया। तो हम यहाँ पे इस छोटा चूल्हा मम्मा ने इसलिए बनाया कि ताकि कभी पापा का मन करता है चाय पीने के लिए, तो इसलिए बनाया था। तो हमने ये मैगी भी बना लेते हैं जब आते। तो हमने यहाँ पे ये प्याज वगैरह काट लिए थे, क्योंकि प्याज थे। और मम्मा यहाँ पे चूल्हे में आग जला रहे थे, क्योंकि हमारे बस की बात तो थी नहीं आग जलाना। और तो फिर मम्मा ने जैसे कैसे करके आग जला दी। और यहाँ पे हमने लगा लिया पतीला, और मैगी बनाना हमने कर दिया शुरू। और यहाँ पे बिल्कुल तेल था बिल्कुल खत्म, पर अच्छी बात है, क्योंकि हम
तेल ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते, तो बहुत कम, जितना था वो काफ़ी इनफ था। और फिर हमने इसमें प्याज डाल दिया और जो लहसुन के पत्ते थे वो भी साथ में डाल दिए। और आपने व्लॉग में तो देखा ही होगा मैं कैसे मैगी बनाती हूँ, तो फिर भी चलो, फिर दोबारा से मैं आपको बता ही सकती हूँ। तो मैं इसमें सारे मसाले डाल दिए जो भी मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने सारे मसाले डाल दिए, उसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया उसमें पानी, ताकि जो मसाले वो थोड़े थोड़े पक चुके थे, ताकि पानी में जाके बाकी पक जाए। और फिर उसमें मैगी का मसाला डाल दिया और कुछ धनिया भी हमने उसमें ऐड कर दिया। और फिर उसमें हमने डाली मैगी, और मैगी डालने के लिए आगे पापा, क्योंकि पापा चाहते थे कि वो भी इसमें थोड़ी हेल्प कर ले, तो फिर पापा ने उसमें मैगी डाली और हमने मिक्स की अच्छी तरह से। और आग भी बिल्कुल अच्छी तरह से जल रही थी, तो फिर ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आई मैगी बनाने में। और मैगी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लग रही है। और हमने फिर सब में बांट दी। और थोड़ी सी हमने, अच्छा मैं यहाँ पे मुन्ना से पूछ रही थी कि किस तरह से लगी, तो ये सोचने लग गया कि कैसी लगी। फिर इसे बड़ी पसंद आई, इसने लास्ट में बोल ही दिया कि बहुत अच्छी लगी। और फिर लास्ट में हमने थोड़ी सी मैगी बचा ली थी परमा के लिए, क्योंकि ये आया था पत्तियों के लिए जो कि गाय के लिए ले जाते हैं। और उसके बाद हमने खेत का जो काम था वो सारा कंप्लीट करके हम सब यहाँ से आगे थे घर की तरफ वापस, क्योंकि शाम होने को आई थी। तो ये मुन्ना की शरारतें आप तो देख सकते हो, ये दोबारा से शुरू हो गई थी। और यहाँ पे मौसम देखो आप, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो गाइज, इस तरह से हम सब यहाँ से वापस, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से घर की तरफ वापस जा रहे थे। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।